हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर 1988 में बिल डेमरो अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर बोट बनाता है। जब जॉर्जी उस बोट को शहर की गलियों में घुमाने ले जाता है तो वो पेपर बोट नाली में गिर जाती है। बोट को नाली से निकालते समय जॉर्जी को गटर में जोकर दिखता है। जोकर कहता है कि वो पेनीवाइज द डांसिंग जोकर है। पेनीवाइज इसका नाम होता है। पेनीवाइज जॉर्जी को अपने पास बुलाता है और वो अचानक जॉर्जी का हाथ काट लेता है और उसे अपने साथ सीवर में घसीटते हुआ ले जाता है। इस हादसे के अगले साल गर्मियों के समय में बेल और उसके दोस्त रिची, एजी और स्टेन हेनरी बोगर और उसके गुंडों से भिड़ जाते हैं। बेल, जो अभी भी अपनी भाई जॉर्जी के गायब हो जाने के सदमे से उबर नहीं पाया है, वो ये अनुमान लगाता है कि उसके भाई का शरीर बेरिस के खंडहर दलदली के इलाके में बैठ चुकी होगी। वह अपने दोस्तों को जॉर्जी की तलाश में लगाता है। उसको विश्वास है कि जॉर्जी अभी भी जिंदा है। बेल की क्लास में वैन हिंग्स नाम का एक नया बच्चा आता है। वैन को पता चलता है कि इस शहर में सदियों से अनहोनी घटनाएं और बच्चों के अपहरण होते आ रहे हैं। जब बोगर के गुंडे वैन पर हमला करते हैं तो वह बेरिस में घुस जाता है, जहां बेल के ग्रुप से मिलता है। बेरिस में इन लोगों को एक गुमशुदा लड़की पेटी रिप्सन का जूता मिलता है। इसी दौरान जब बोगर के गैंग सीवर में वैन को ढूंढ रहे होते हैं तो पेनीवाइज उनके ग्रुप के एक बच्चे पैट्रिक हॉसेटल को मार देता है। डेवली नाम की एक लड़की, जिसे सब धंधे वाली समझते हैं और कुछ अफवाहों के ऊपर से चिढ़ाते भी रहते हैं, वो भी वैन के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। वैन और बेन दोनों ही इस लड़की को पसंद करने लगते हैं। बाद में ये सब माइक हेलो नाम के एक लड़के को बोगर से बचाने में लग जाते हैं और उसे भी अपना दोस्त बना लेते हैं। इस ग्रुप के हर एक बच्चे को किसी भयंकर एहसास से गुजरना पड़ता है, जो इन्हें उस शैतानी जोकर ने डरवाने पर मजबूर कर दिया था। ये वही शैतानी जोकर है जिसकी वजह से इन बच्चों को इतना कुछ सहना पड़ता है। एक सरकटा बच्चा, सिंक में से खून निकालना, जिसे सिर्फ बच्चे देख सकते हैं, सड़ा गला हुआ आदमी, डरावनी तस्वीर का हकीकत बन जाना, माइक के माता पिता का जिंदा जलता हुआ दृश्य और जॉर्जी का भूत। ये लोग अपने ग्रुप का नाम द लूसेस क्लब रखते हैं। इन्हें एहसास होता है कि इन सब का एक ही चीज पीछा कर रहा है और वह है वो जोकर। ये लोग उसे इट कहकर बुलाने लगते हैं। बहुत सारे खोजबीन के बाद इन्हें पता चलता है कि इट उन्हें वही दिखाता है जिससे ये सबसे ज्यादा डरते हैं। इट हर 27 साल में उठता है ताकि वह डेयरी के बच्चों को अपना शिकार बनाकर खा सके। इसके बाद सोने चला जाता है। इट सीवर के पाइप के जरिए चलता है जो पैथरॉन के पीछे छुपे एक सुनसान घर तक जाते हैं। पेनीवाइज के एक और हमले के बाद इनका ग्रुप पेनीवाइज का सामना करने का तय करता है और ये सब के सब उसके घर की ओर चल पड़ते हैं और पूरी तरह से डर भी जाते हैं। जब पेनीवाइज बेन को बता रहा होता है कि उसने जॉर्जी को कैसे मारा, द लूसेस क्लब फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और बेवली पेनीवाइज के सर पर चाकू मार देती है और ये चाकू आर पार कर देती है, जिससे क्लब थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इस दौरान सारा ग्रुप उस घर से भाग जाता है। सिर्फ बेल और बेवली बचते हैं जो इससे लड़ना चाहते हैं। काफी हफ्तों के बाद बेवली अपने सेक्सुअली एब्यूजिंग पिता को जख्मी करके भाग जाती है। जोकर बेवली को पकड़ भी लेता है। द लूसेस क्लब फिर से इकट्ठा होता है और बेवली को बचाने के लिए उस घर में वापस जाता है। वॉबल्स, जो अब पागल हो चुका है, वो ग्रुप पर अटैक कर देता है। इट ने वॉबल्स को पागल कर दिया, यहाँ तक कि उसने उसके पिता को भी मरवा दिया। माइक वॉबल्स से लड़ता है और उसे कुएं में धकेल देता है, जिससे वॉबल्स की मौत हो जाती है। द लूसेस क्लब इसके बाद सीवर में घुस जाते हैं, जहां उन्हें इट की अंडरग्राउंड दुनिया मिलती है। यहाँ सकस के सामान का पहाड़ लगा होता है। यहाँ बच्चों की चीजें भी होती है और इनके चारों ओर इट के अपहरण किए हुए बच्चों की लाशें हवा में लटक रही होती है। बेवली, जो कि इट के मुंह से निकली रोशनी से जम गई थी, बेन के किस करने पर वापस होश में आ जाती है। बेन को जॉर्जी दिखता है पर बेन समझ जाता है कि ये इट ही है जिसने अपना भेष बदला हुआ है। इसके बाद इट अपने पेनीवाइज वाले रूप में आकर बेन को बंदी बना लेता है। पेनीवाइज कहता है कि वो उन सबको छोड़ देगा अगर वो उसे बेन को खाकर हाइबरनेशन में जाने देगा, लेकिन लूसेस ये मानने से मना कर देते हैं। सब अपनी अपनी डर का सामना करते हुए इससे लड़ने की कोशिश करते हैं। अंत में इट हार जाता है और सीवर की गहराइयों में चला जाता है। बिल कहता है कि इट भूखा पेट ही सोएगा। जब बिल को अपने भाई जॉर्जी के रेनकोट का टुकड़ा मिलता है तो उससे यह मानना पड़ता है कि जॉर्जी मर चुका है। तो उसके बाद बेन के दोस्त उसे कंफर्ट हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जब गर्मियां खत्म हो जाती है तो बेवली उन सब को बताती है कि जब वह होश में नहीं थी तब उसने एक ख्वाब देखा था कि ये सब बड़े होकर एक शिप पर लड़ने वाले हैं। इसके बाद ये सब शपथ लेते हैं कि यदि इट वापस आया तो ये सभी उससे लड़ने आएंगे। जब सब एक दूसरे को अलविदा बोलकर चले जाते हैं तब बेवली और बेन ये तय करते हैं कि बेवली अपने आंटी के पास पोर्टलैंड चली जाएगी,
जब वह जाने वाली होती है, बिल बेवली को बताता है कि वो उसके पसंद करता है और प्यार करने लगा है। यह मूवी 1986 में पब्लिश की गई। ये एक नोवेल पर आधारित है। इसके राइटर स्टीफन किंग है। ये सन 2017 की एक बहुत ही कामयाब हॉरर फिल्म थी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन। इसकी कमाई थी $702 मिलियन, जो कि काफी ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।